हेलो फ्रेंड, ट्रिपल ए में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम टिकोमा प्लांट के विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि इस प्लांट को अगर हम जमीन पर लगा रहे हैं तो किस तरह से केयर करनी चाहिए और अगर पॉट में लगा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। टिकोमा एक पेरिनियल एवरग्रीन श्रब है जिसमें येलो कलर के फ्लावर बंच में आते हैं जो देखने में काफी खूबसूरत लगते हैं। इस प्लांट को हम बहुत सारे नाम से जानते हैं जैसे ट्रम्पेट फ्लावर, ट्रम्पेट बोस, गोरी चोरी, येलो बेल। इसके सिंगल फ्लावर देखने में बेल की तरह होते हैं। टिकोमा एक हार्डी प्लांट है जिसकी केयर हमें बहुत कम करनी होती है। अगर आप वैसे जगह पे रहते हैं जहाँ की मिट्टी में कंकड़ पत्थर है, उस जगह पे भी आप टिकोमा को लगा सकते हैं। इस प्लांट पर फ्लावरिंग रुक रुक कर पूरे साल होती रहती है, लेकिन विंटर सीजन में जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है उस समय ये प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है, इसके लिप्स खराब हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही मौसम में थोड़ी गर्माहट आती है फरवरी मंथ में, उस समय इसमें नई नई ग्रोथ फिर से शुरू हो जाती है और मार्च आते आते तक फ्लावरिंग की। फरवरी के मिड में हमें इस प्लांट की प्रूनिंग कर देनी चाहिए जिससे नई नई ब्रांचेज आए और फ्लावरिंग अच्छी हो। टिकोमा को हम किसी भी तरह के सॉइल में लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना होता है कि सॉइल वेल ड्रेन्ड हो। फर्टिलाइजर की कोई खास जरूरत नहीं होती। अगर आप इस प्लांट को लगाए हैं और उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है तब आप इसे समर सीजन में थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दे दें, जैसे काऊ डंग फर्टिलाइजर या फिर वर्मी कंपोस्ट। टिकोमा के फ्लावर कंट्रास्ट येलो कलर में होते हैं जिसमें हल्की हल्की खुशबू होती है, जिसकी वजह से इस पर हनी बेज बटरफ्लाई जैसे इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं जो हमारे गार्डन में पॉलिनेटर का काम करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि अगर हम इस प्लांट को पॉट में लगाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। यहाँ आप जो प्लांट देख रहे हैं 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। इसी बेस पर मैं आपको बता रही हूँ कि पॉट की मिट्टी तैयार करते समय अगर आपके एरिया की मिट्टी चिकनी है तो उसमें 30% सैंड मिला ले जिससे सॉइल पोरस बन जाए। कोई भी प्लांट्स अगर हम जमीन पर लगाते हैं तो उनके रूट्स को फैलने की जगह मिलती है जिसकी वजह से वे अपनी रिक्वायरमेंट बहुत आसानी से पूरा कर लेते हैं। लेकिन जब कोई प्लांट पॉट में लगा होता है तो एक लिमिट एरिया में रहता है और पॉट में लगे हुए प्लांट की हमें थोड़ी बहुत केयर करनी ही पड़ती है। अगर आप टिकोमा को पॉट में लगाए हैं या लगाना चाहते हैं तो आप उसमें समर सीजन में थोड़ी बहुत फर्टिलाइजर दे दें, जैसे काऊ डंग कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट। हालांकि ये प्लांट हेवी फीडर नहीं है। सॉइल को हमेशा मॉइस्ट रखें, ओवर वाटरिंग से बचें। अगर आप इस प्लांट को 2-3 दिन पानी नहीं भी देते हैं तो प्लांट अच्छे से सरवाइव करते रहता है। इस प्लांट में बहुत फास्ट ग्रोथ होती है। अगर आप पॉट में लगे हुए प्लांट को छोटा रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इसकी ब्रांचेज बहुत तेजी से बढ़ती हैं। यहाँ पॉट में लगे हुए प्लांट को देखिए आप, कितनी लंबी लंबी ब्रांचेज हो गई हैं। और पॉट को ऐसे जगह पे रखें जहाँ इसे कम से कम 6-7 घंटे की धूप मिले और ब्रांचेज को बढ़ने के लिए सफिशिएंट जगह भी। टिकोमा सन लविंग प्लांट है। टिकोमा प्लांट को या तो आप जमीन पे लगाएं या पॉट में, लेकिन सनलाइट का खास ध्यान रखें क्योंकि बिना सनलाइट के इस प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती है। अब बात करते हैं इसके प्रोपगेशन की। टिकोमा को हम इसके सीड से या फिर इसके स्टेम कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। फ्लावरिंग के बाद प्लांट में सीड पॉड बनते हैं और उसमें ढेरों सीड रहते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ही करें। थैंक यू।